साथियों, पेशवाई में पेशवाओं का जो चरित्र रहा, खूनी चरित्र रहा, जातियों के बीच में झगड़ा लगाने वाला चरित्र रहा, और वही चरित्र फडणवीस के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि पेशवाई का संतान ही फडणवीस है। पेशवाई में अछूत जातियों के बीच में झगड़ा लगाया था। मरा हुआ ढोर कौन खींचकर गांव के बाहर लेकर जाएगा, मरे हुए ढोर की चमड़ी कौन निकालेगा, चमार को कौन बेचेगा। तो निचले जातियों के बीच में झगड़ा लगाने का काम पेशवाई ने किया था। सोनार विरुद्ध शूद्र कायस्थ प्रभु के बीच में झगड़ा लगाया था, कुंभारों का झगड़ा लगाया था। आज वही झगड़े शुरू है, लेकिन स्वरूप अलग है। आज जो झगड़े लगाए गए हैं वो आरक्षण के नाम पर झगड़े लगाए गए हैं। मराठाओं ने कहा हमें आरक्षण चाहिए, फडणवीस ने ओबीसी को कहा ये मराठा लोग प्रगत है, ओबीसी का रिजर्वेशन खाने के लिए अंदर आना चाहते हैं, थोड़ा विरोध करो। ओबीसी लोग मराठा जाति के विरोध में खड़े हुए। धनगरों ने कहा हमें ट्राइब्स का रिजर्वेशन चाहिए। फडणवीस ने कहा आदिवासी लोगों को यह धनगर प्रगत है, आपका रिजर्वेशन खाने के लिए अंदर आना चाहते हैं, थोड़ा विरोध करो। आदिवासी लोग धनगर कम्युनिटी के विरोध में खड़े हुए। साथियों, शराब वही है, शराब की नशा वही है, केवल लेबल बदला है। मैं लेता नहीं हूं, जो लेते हैं उनको कभी कभी देखता हूं, तो स्वरूप वही है। तो यह जो फडणवीस है, फडणवीस का चरित्र खूनी चरित्र है। मेश्राम साहब ने मुझे परभणी में भेजा था। सोमनाथ सूर्यवंशी नाम का लड़का लॉ की पढ़ाई कर रहा था और संविधान के संरक्षण में, उसके रक्षा में वो रोड पर आया। फडणवीस गवर्नमेंट के पुलिस प्रशासन ने उसको जिंदा मारा, उसको मारा, इतना मारा, मारते मारते वो मर गया। उसके मां को मिला। पत्थर फिसने वाली कम्युनिटी है, वडार कम्युनिटी है, और वो जो संविधान के संरक्षण में खड़ा हुआ, इसलिए हुआ कि संविधान ने पढ़ने का राइट दिया। साथियों, ये सारा जो माहौल क्रिएट हो रहा है, ये केवल पेशवाई की पुनर्स्थापना केवल महाराष्ट्र में नहीं हुई है, ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। नॉर्थ इंडिया में चमार विरुद्ध वाल्मीकि झगड़ा शुरू है, साउथ इंडिया में माला विरुद्ध मादिगा झगड़ा शुरू है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियों में झगड़ा शुरू है। ये सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तुम्हारा हमारा वोट जीरो कर रही है। 27 दिसंबर को एक मीटिंग थी पुणे में, और उस मीटिंग में लक्ष्मण माने ने मुझे आमंत्रित किया था। उस मीटिंग में एमएलए जयदेव, एक्स एमएलए जयदेव गायकवाड़ थे, एक्स एमएलए उषा दराड़े थी, लक्ष्मण माने थे, और राव साहब कस्बे उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग में एक महाशय ने कहा ईवीएम का बाद में देखा जा सकता है, अभी हमारे सामने जो मुद्दे हैं, ये मोमेंट जो अंबेडकरी मोमेंट है वो खत्म हो रही है। अरे बोला भाई, ईवीएम मशीन के कारण तो खत्म हो रही है। वामन मेश्राम साहब को कानपुर में रोका, वामन मेश्राम साहब को रोहतक में रोका। ये केवल मेश्राम साहब को रोकने का मामला नहीं है साथियों, संविधान के 19 आर्टिकल को रोकने का मामला है। मेश्राम साहब ने आंदोलन खड़ा किया, वो मुझे रोकना चाहते हैं आरएसएस बीजेपी। अभी मैं नाक दाबता हूं, नाक दबाऊंगा तो मुंह खोलेंगे। आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा, तब से लेकर अभी मेश्राम साहब को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहे वो लोग। इसलिए साथियों, वोट का अधिकार बचता है तो संवैधानिक सभी अधिकार बचेंगे। वोट का अधिकार बचता है तो 19 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो बचेगा। वोट का अधिकार बचता है तो 15 और 16 आर्टिकल के अनुसार एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्रमोशन बचेगा। आज रिजर्वेशन प्रमोशन बंद है। मनुस्मृति पेशवाई लागू हो चुकी है। वोट का अधिकार बचता है तो
तो आदिवासी के लिए जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उनके जल जंगल जमीन का संरक्षण बताती है, वो बचेगा, उसका संरक्षण होगा। वोट का अधिकार बचता है तो 48 आर्टिकल जो है किसानों का संरक्षण बताता है, वो बचेगा। इसलिए सारा मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से बनाया जा रहा है। और मेश्राम साहब ने मैदान में जो आगाज किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में, उसका आगाज बुलंद पार्लियामेंट के अंदर दिखाई दिया। अखिलेश यादव बोले, मैं 80 की 80 लोकसभा की उत्तर प्रदेश की सीट जीतता, तब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है, तब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वो बोलते हैं, लड़ने वाले नहीं है। मेश्राम साहब 2 प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में। कल आपने देखा 31 दिसंबर को पूरा भारत बंद किया मेश्राम साहब के नेतृत्व में। कुछ लोग कह रहे थे वामन मेश्राम साहब आंदोलन करने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने देखा मेश्राम साहब ही मैदानी लड़ाई लड़ रहे हैं और मेश्राम साहब के नेतृत्व में ही जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। इस जन आंदोलन में आप सभी लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।